आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मैं सब एडिट एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं डीसीपी क्राइम श्री सरताज ताल जफरताज पाटिल जी, जो कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे कानपुर शहर के अंतर्गत क्राइम के कंट्रोल किए हुए हैं और जो भी संगठित अपराध है उसके ऊपर इन्होंने ज़बरदस्त प्रहार किया है। और हम सीधे इन्हीं से इससे वार्ता करते हुए सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सर, हमने देखा जिस प्रकार से आपका सोनभद्र में एक सफल कार्यकाल रहा और उससे पहले गाजियाबाद में भी रहा और उसके बाद यहाँ कानपुर शहर में जब आने के बाद आपने देखा कि खासकर एक तो कोविड काल भी रहा, तो इसको लोगों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पुलिस का काम चुनौतियों से भरपूर है ही थोड़ा सा, और यहाँ भी उसी तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस आए और ख़ास तौर पर साइबर क्राइम में हम लोगों ने काम करने का अच्छा प्रयास किया, काफ़ी उसमें सफलताएं रही। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हमारा जो है उसमें मानव तस्करी के कई प्रकरण सामने आए, तो उसमें सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया और कई विदेशों से महिलाओं को सुरक्षित वापस लाने में कानपुर पुलिस सफल रही। इसके अलावा अन्य जैसे नकली दवाओं में कोरोना काल में जैसा आपने कहा, नकली दवाओं का और बहुत बड़ा रैकेट कानपुर पुलिस ने उसको पर्दाफाश किया और उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद हुए। तो इस तरीके के बहुत अच्छे यहाँ की टीम ने काम किए हैं और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि इससे और काम होते रहेंगे। सर, हमने देखा किस प्रकार से जो एक भटके हुए नवयुवक हैं और इसमें एक आपने देखा जाए तो सफलतापूर्वक जो असलहों की तस्करी हो रही थी उसको लेकर खुलासा किया। भविष्य में जाहिर सी बात है कि एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर क्या इस प्रकार के जो नवयुवक हैं वो भटके ना, इसको लेके कोई चिन्हित किए जा रहे हैं खास करके आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से? ये देखिए, हमेशा पुलिस का ये काम है ही कि प्रिवेंटिव एक्शन के तहत काम करती रहे, समाज में ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं इन पर निगाह बनाए रखे, उनका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहे। तो उसी क्रम में हमारी टीमें लगी रहती हैं, समाज में लोगों से जानकारी प्राप्त करती रहती हैं, जो पुलिस के मुखबिर के रूप में भी सपोर्ट करते हैं पुलिस को, उनके द्वारा सूचना एकत्रित करना। और ऐसे जो तत्व हैं, बेरोज़गारी जैसा एक मुद्दा आपने बताया, मगर ये क्राइम करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लोग अपने आप को और कौशल उनका कर सकते हैं उनके अंदर पैदा, और उसके बाद उनको निश्चित तौर पर काम भी मिल सकता है या अपना खुद बिजनेस भी कर सकते हैं। मगर ये एक बहाना करना कि बेरोज़गारी है तो हम क्राइम करेंगे, ये एक उनका बहुत ही एक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। मैं नहीं समझता कि बस बेरोज़गारी है तो क्राइम करने से ही वो ज़िंदा रहेंगे, ये बहुत गलत आर्गूमेंट है। सर, हमने देखा जिस प्रकार से साइबर क्राइम भी आप देख रहे हैं और अभी हाल ही में देखा जाए तो कई फर्जी, हमने देखा कंपनी जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गई थी उसके भी आपके पास शिकायत आई और उसका आपने बहुत अच्छे से निपटारा किया, निस्तारण किया। तो इसको लेके क्या किसी प्रकार से कानपुर शहर या करीब करीब के ज़िलों में कोई एक संगठित कोई पूरी टीम इस प्रकार की है या इनके बाहर भी नेटवर्क हैं? साइबर क्राइम ये एक ऐसी चीज़ है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में कहीं से भी ये अपराध को कारित किया जा सकता है। कोई संगठित इसमें टीम ऐसा तो नहीं है, अलग अलग लोग दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, अन्य शहरों में बड़े बड़े वहाँ जो जानकारी रखते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट्स जो क्रिमिनल्स हैं साइबर के, वो लोगों के भोलेपन का, उनकी जानकारी कम होने का, क्योंकि कोरोना के समय से जब से लॉकडाउन हुआ है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बहुत संख्या बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना और पेमेंट जो है फिज़िकली करना ये ठीक नहीं लगता था कोरोना के समय। तब से एक जो ट्रेंड बढ़ा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, ऑनलाइन पेमेंट्स का, क्लासेस, मीटिंग्स, ये सब ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो इसमें कई लोगों को मौका, इस तरीके का गलत फ़ायदा उन्होंने उठाया और पूरे देश में इस तरीके के लोग मौजूद हैं। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग ट्रेस किए जा रहे हैं, उनको FIR करके अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। सर, अंत में हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से एक मॉब लिंचिंग का केस हमारे कानपुर शहर में भी हुआ और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा होती है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लेके क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पुलिस हमेशा कोई भी क्राइम हो उसके विरुद्ध काम करती है। जब सूचना मिलती है तो पहला प्रयास यही होता है कि पीड़ित की पूरी मदद की जाए और जो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो यही हमारा आगे भी प्रयास रहेगा और आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई ऐसे प्रकरणों में की जाएगी। सर, हम चाहेंगे कि इस प्रकार से जैसे कि हमने देखा कि हमारे सरदार सलमान ताज पाटिल जी ने हम लोगों को अवगत कराया और भविष्य में जाहिर सी बात है इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस पूरी तरह से एक्शन कर रही है और हम चाहेंगे कि एक संदेश जो है सर अपने माध्यम से जनता को दें और एक कठोर संदेश खासकर अपराधियों को, ताकि अपराध में वो निश्चित रूप से उनके ऊपर लगे कि हाँ लगाम कसी हुई है। मेरा यही संदेश है कि जो कभी कहीं कोई अपराध की या इस तरीके की सूचना मिलती है, तुरंत ही पुलिस को 112 डायल पर करके उसको सूचना दे दें। पुलिस तुरंत पहुंचेगी और इसमें बेझिझक होकर फ़ोन करें। और कोई भी अपराध आपके संज्ञान में आता है, क्योंकि आप पूरे गांव मोहल्ले और हर जगह से ये आप बड़ी आसानी से सुविधा मोबाइल्स वगैरह अभी उपलब्ध हैं, तो विदिन फ्यू मिनट्स पुलिस हर जगह पहुंचती है आज के ज़माने में। तो इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को सेवा करने का मौका दें। और कोई भी अपराध हो रहा हो, कोई भी ज़्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, इसको बिल्कुल ना सहें और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें। ये पूरे कॉल्स इसको रिकॉर्ड किए जाते हैं। कोई इसमें जो कंप्लेंट्स हैं इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पूरे सिस्टम जनरेटेड हैं और इस वजह से तुरंत मदद इसमें पहुंचती है और प्रभावी कार्रवाई होती है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सलमान ताज पाटिल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। और निश्चित रूप से कोई भी आम जन के पास समस्या को लेकर आता है तो ये पूरी तरह से ईमानदारी से, कर्मठता के साथ न केवल जन समस्याओं को सुनते हैं बल्कि उसके त्वरित निष्पादन हेतु इनकी तरफ से त्वरित कार्रवाई अविलंब रूप से की जाती है। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन या न्यूज़ से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।